हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। कुछ मूवीज आपको हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, कुछ आपको थ्रिल करती हैं और कुछ आपको विजुअली बेहतरीन एक्सपीरियंस देती हैं। बट ऐसे बहुत कम मूवीज होते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं एंड यू फील सो लकी टू विटनेस समथिंग प्योर ऑन द बिग स्क्रीन विच स्टेज विथ यू फॉर क्वाइट लॉन्गर टाइम। ऐसी ही कुछ फीलिंग्स मेरे दिल में थी जब मैं पिछले हफ्ते रिलीज हुई तमिल मूवी मयिडिगन को देखकर थिएटर से निकला, विच इज स्टारिंग अरविंद स्वामी एंड कार्ति इन द लीड रोल्स। मैं अपनी रिव्यू स्टार्ट करने के पहले ही कह रहा हूँ कि दिस movie will definitely be one of my favorite movies of 2024. And why is that so? Let's find out in this video. There were 2-3 reasons why I was excited and wanted to watch this movie. First is the director. एक ऐसा डायरेक्टर जिसने 2018 में हमें 96 जैसी मूवी दी, which is one of my all-time favorite movies. The second reason was the cast. ऐसे दो brilliant actors जो ऐसी एक slice of life मूवी में हों, तो you would automatically feel like there is something for you in this movie. And the third reason is the trailer itself. ट्रेलर देखने के बाद मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि कैसे इन दो कैरेक्टर्स के बीच में बॉन्डिंग एस्टैब्लिश होगी एंड वेयर विल दिस जर्नी गो व्हेन वन ऑफ द पर्सन्स डजंट नो द अदर पर्सन्स नेम एंड हु इज ही। मुझे पता था बिफोर एंटरिंग इनटू द थिएटर दैट आई विल बी विटनेसिंग समथिंग ग्रेट टुडे, बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक इंसान के नाम भूलने के ऊपर इतनी अच्छी स्टोरी भी बन सकती है। तो अगर स्टोरी की बात करें तो अरुण मौली प्लेड बाय अरविंद स्वामी और इसके फैमिली को किसी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से अपने फैमिली हाउस को बेचकर मद्रास शिफ्ट होना पड़ता है एंड ही हैड अ वेरी strong bond with that house and the place Nedamangalam, which actually shaped his character in the initial years. But Madras shift होने के बाद we see that he undergoes a full transformation और लगभग 20-22 सालों के बाद उसे वापस अपने गांव विजिट करने का मौका मिलता है to attend his close cousin sister's Bhuna's wedding। और उस शादी में उसकी मुलाकात होती है उसके एक रिलेटिव के साथ which is played by कार्ति। But अरुण मौली उसे पहचान नहीं पाता है and he doesn't know how he is related to कार्ति's character। बट मजे की बात यह है कि कार्ति के कैरेक्टर को अरुण मौली के बारे में सब कुछ पता है एंड दिस कैरेक्टर इज क्वाइट आउटस्पोकन एंड एक्सट्रोवर्ट। इतना कि शुरुआत के मोमेंट्स में ही वो उससे फेडअप हो जाता है और जानबूझकर वो अपना गलत मोबाइल नंबर देता है। बट प्रॉब्लम यह है कि इतनी जल्दी उसे कार्ति से छुटकारा नहीं मिलने वाला था और फिर उसके बाद किस तरह अरुण मौली और कार्ति के कैरेक्टर के बीच एक सुंदर सा बॉन्डिंग एस्टैब्लिश होता है और कैसे अरुण मौली एक ऐसे बंदे के लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुका है जिसका नाम भी उसे याद नहीं है। और फाइनली अरुण मौली क्या कभी जान पाएगा कि वो स्ट्रेंजर इंसान हु इज नॉट एक्चुअली ए स्ट्रेंजर आखिर है कौन? यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस ब्यूटीफुल मूवी। दिस इज वन ऑफ दोज काइंड्स ऑफ मूवीज जिसे देखने के बाद इसका रिव्यू करना काफी मुश्किल हो जाता है बिकॉज दीज काइंड्स ऑफ मूवीज कैन नॉट बी रिव्यूड, दे हैव टू बी ओनली एक्सपीरियंस्ड एंड दैट टू इन द थिएटर्स ओनली। और अगर इस मूवी की बात करें तो स्टार्टिंग सीन से ही द वे द स्क्रीन प्ले इज रिटन ऐसा लगता है ये हमारी ही स्टोरी है या तो हमारे आसपास ही हो रही है। फ्रॉम द स्टार्टिंग सीन ऑफ द मूवी यू जस्ट गेट इमर्स्ड इनटू द मूवी और आप उन कैरेक्टर्स के साथ विद इन नो टाइम कनेक्ट हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मूवी के ओपनिंग सीन में ही आपको ये देखने को मिलता है कि अरुण मौली और उसकी फैमिली को अपना घर खाली करना पड़ता है और वो इंसिडेंट अरुण के कोर पर्सनैलिटी को काफी इफेक्ट करती है क्योंकि वो इतने साल इसी घर में रहा बड़ा हुआ एंड नाउ व्हेन ही हैज टू लीव दैट हाउस इट जस्ट ब्रेक्स हिज हार्ट। एंड जिस तरह प्रेम कुमार ने उस पूरे इंसिडेंट को कैप्चर किया है अपने नरेटिव में दैट इज वेरी इंप्रेसिव। छोटी सी छोटी चीजों से हम रिलेट कर पाते हैं उस सीन में। अरुण के अंकल से बात करना, उसके कजन से दूर होना, वही कजन सिस्टर जिसकी शादी अटेंड करने के लिए अरुण काफी सालों के बाद अपने गाँव वापस आया है। इवन अ वेरी स्मॉल डिटेल जैसे कि अरुण के फादर का उसके कजन सिस्टर के हाथ में पैसा रखना, इवन उसके फादर का टेम्पो ड्राइवर को चाय नाश्ते के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देना, ऑल दिस स्मॉल थिंग्स मेक इट वेरी रिलेटेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू गेट कनेक्ट टू दिस कैरेक्टर्स। उसके बाद अरुण की पूरी जर्नी फ्रॉम द मोमेंट ही लीव्स मद्रास टिल ही रीचेस टू दैट वेडिंग हॉल, दैट होल एपिसोड वाज वेरी वेल एक्सिक्यूटेड। स्पेशली बस कंडक्टर और अरुण के बीच का पूरा इंटरेक्शन, उस पूरे बस जर्नी को काफी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है। इट लुक्स वेरी नेचुरल एंड रियलिस्टिक। पूरी मूवी की स्क्रीन प्ले को ही रियलिस्टिक अप्रोच में लिखा गया है। एवरी सीन एंड एवरी मोमेंट हैज सम वैल्यू टू इट स्टोरी। इवन जिस तरह अरुण और उसके कजन सिस्टर की बॉन्डिंग को दिखाया गया है उस मैरिज फंक्शन में दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग। उस पर्टिकुलर सीन के स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है कि इट्स काइंड ऑफ अ सिली थिंग। अरुण के गिफ्ट को खोलने के लिए बाकी लोगों को स्टेज पर वेट करना पड़ रहा है बट द वे दैट सीन जस्ट प्रोग्रेसेस आफ्टर दैट, कुछ देर के बाद आप पूरी तरह से ब्रदर एंड सिस्टर के बॉन्डिंग को फील कर पाते हो। वो सीन काफी इमोशनल होने के बावजूद भी इतना ड्रामेटाइज्ड नहीं लगता है एंड द होल क्रेडिट गोज टू द एक्टर्स हु परफॉर्म्ड इन दैट सीन। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स ऑफ द मूवी फॉर श्योर। मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे अरुण को काफी हेजिटेशन होता है उस गाँव को विजिट
करने में एंड ही डजंट वांट टू स्टे देयर फॉर लॉन्गर टाइम। और उसके ऊपर कार्तिक के कैरेक्टर का अरुल के आगे पीछे मंडराना, इट्स अ ट्रीट टू वॉच द वे द रिलेशनशिप ब्लॉसम्स एज द मूवी प्रोग्रेसेस। मूवी के स्टार्टिंग में अरुल मौली के लिए कार्तिक का कैरेक्टर एक हेडेक की तरह लगता है, बट एज द टाइम प्रोग्रेसेस वही कैरेक्टर अरुल के लाइफ के लिए वन ऑफ द मोस्ट लवेबल कैरेक्टर्स बन जाता है। जब उसे पता चलता है कि कैसे कई सालों पहले कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो अनजाने में ही सही अरुल और उसके फादर करते हैं, उसकी वजह से कार्तिक और उसके फैमिली को हेल्प हुई है। ऑल्सो वी सी अरुल की पुरानी साइकिल जो कि उसने उसी समय छोड़ दिया था शिफ्ट होते समय, इवन उस साइकिल को भी एक कैरेक्टर की तरह यूज किया गया है इस मूवी में। एंड हमें पता चलता है कि हाउ हिज ओल्ड साइकिल हैज चेंज्ड कार्तिक's होल लाइफ। डायरेक्टर प्रेम कुमार वांटेड टू शो कि कैसे एक इंसान का ट्रैश दूसरे इंसान के लिए ट्रेजर बन जाता है। कार्तिक का कैरेक्टर भले ही एक्सट्रोवर्ट हो, अ पर्सन हु नेवर गेट्स टायर्ड ऑफ टॉकिंग एंड डजंट नो हाउ एंड व्हेन टू शट अप, बट उसकी चार्म और इनोसेंस और जिस तरह अरुल को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार देता है, उसकी वजह से वी सी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन अरुल मोहिल्स कैरेक्टर। एक सीन में अरुल मोहिल कार्तिक के वाइफ को कहता है, प्लेड बाय देवदर्शनी, कि मुझे समझ नहीं आता कि कैसे एक इंसान इस तरह से जी सकता है, सो प्योर। बिकॉज कार्तिक के कैरेक्टर से अरुल को ये समझ में आता है कि पास्ट में जो भी हुआ उसे होल्ड करके नहीं रखना चाहिए एंड यू शुड बी फॉरगिविंग। मूवी की सबसे अच्छी बात यह है, जो कि इसकी यूएसपी भी है, वो है इसके डायलॉग्स। मूवी में कई सारे आपको ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको कुछ लेंथी कन्वर्सेशन होते हुए दिखाई देंगे, बट व्हेन दिस कैरेक्टर्स इंटरेक्ट इन द मूवी द होल कन्वर्सेशन लुक्स वेरी ऑर्गेनिक। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई मूवी देख रहे हो, यू फील लाइक इट्स ईदर हैपनिंग विथ यू और इट्स हैपनिंग जस्ट अराउंड यू इन योर रियल लाइफ। अब चाहे वो अरुल के एक दूर के रिश्तेदार का ये कहना कि अगर उसकी शादी अरुल से होती तो शायद उसकी लाइफ आज कुछ अलग होती, या फिर वो मोमेंट जहाँ पर अरुल के अंकल और अरुल के फादर का फोन पर बात करना, ये सारे इमोशंस को प्रेम कुमार ने काफी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है स्क्रीन पर। 96 मूवी और इस मूवी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम कुमार हैज अ ग्रेट टैलेंट ऑफ शोकेसिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ऑन द बिग स्क्रीन। बट हैविंग सेड दैट, मूवी के सेकेंड हाफ के एक दो सीन्स में मुझे ऐसा लगा कि स्टोरी थोड़ी लैग हो रही है, स्पेशली when they talk about the topics of Jallikattu and the Sri Lankan Civil War। वैसे ये टॉपिक्स और इनके अराउंड जो दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कन्वर्सेशन होता है, उससे कार्तिक के कैरेक्टर को और भी डीपली एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। एंड दीज सीन्स एस्टैब्लिश दैट हाउ दीज काइंड्स ऑफ इंसिडेंट्स आल्सो अफेक्ट हिम अ लॉट। एंड इनडायरेक्टली ऑडियंस को ये क्वेश्चन भी करती है कि स्कूल के हिस्ट्री बुक्स में जो हमें पढ़ने को मिलता है, इज दैट अ रियल हिस्ट्री? बट इन सीन्स की वजह से मूवी थोड़ी स्लो पेस्ड हो जाती है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी, बट इट विल नेवर मेक यू फील दैट यू आर डिस्कनेक्टेड विद द कैरेक्टर्स। आप तब भी मूवी में एंगेज रहते हो। एंड फॉर दैट द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ गोविंद वसंत प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द मूवी, स्पेशली जब सॉन्ग यारो इवन यारो प्ले होता है एक सीन में, दैट रियली मेक्स यू वेरी इमोशनल, और वो भी कमल हसन के वॉइस में। इट वॉज आउटस्टैंडिंग। मूवी में ऐसे कई एक से एक मोमेंट्स हैं जो कि आपके दिल को छू जाएंगे, एंड दिस वर्क्स ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय अरविंद स्वामी एंड कार्तिक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अरुण मौली के कैरेक्टर को जिस इमोशनल जर्नी से गुजरना पड़ता है थ्रू आउट द मूवी, अरविंद स्वामी जस्ट शोड इट परफेक्टली ऑन द बिग स्क्रीन। अरविंद स्वामी के करियर के सेकंड इनिंग्स में हमने मोस्टली उन्हें नेगेटिव या तो सीरियस रोल करते हुए ही देखा है, बट इट इज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी हिम इन दिस काइंड ऑफ अ रोल। आई बिलीव दिस इज द मोस्ट वल्नरेबल कैरेक्टर दैट ही प्लेड टिल डेट। ग्रेट कास्टिंग डिसीजन बाय द मेकर्स फॉर दिस रोल, एंड उसी तरह ब्रिलियंटली कार्ति हैज कॉम्प्लीमेंटेड अरविंद स्वामी इन द मूवी एज अ नेमलेस कैरेक्टर इन द मूवी, और जिसका नाम हमें मूवी के आखिर में ही पता चल पाता है। ही वॉज वेरी इंप्रेसिव। इफ अरविंद स्वामी's character is the soul of the movie, then I can say that Karthik's character is the heart of this movie. This character looks like a normal village boy जिसे हम अपने आसपास देखते हैं, बट जिस तरह से कार्ति ने इस इंसान को स्क्रीन पर पोर्ट्रे किया है, you will fall in love with this character. This is actually a very tricky character because अगर इस कैरेक्टर के पिच को थोड़ा भी हाई किया गया तो यही कैरेक्टर ऑडियंस को थोड़ा इरिटेटिंग भी लग सकता है, बट द वे कार्ति हैज प्लेड दिस कैरेक्टर ऑन द राइट पिच एंड विथ हिज सटल परफॉर्मेंस इज माइंड ब्लोइंग। मूवी देखने के बाद तो आई कांट इवन इमेजिन एनीबॉडी एल्स इन दिस रोल। इस मूवी को देखने के बाद मेरी रिस्पेक्ट डायरेक्टर प्रेम कुमार के लिए और भी बढ़ गई, बिकॉज ही डजंट डिपेंड अपॉन सो कॉल्ड स्टोरीज फॉर हिज मूवीज। एंड इफ यू नोटिस हिज मूवीज 96 एंड दिस मूवी, इनमें कोई मेजर प्लॉट या स्टोरी हमें दिखाई नहीं देता। दे प्योरली डिपेंड अपॉन द लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस दैट हैपेंड बिटवीन द इंडिविजुअल्स, एंड इन लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस की वजह से दीज इंडिविजुअल्स एंड दीज कैरेक्टर्स गेट टू नो ईच अदर बेटर।
ये मूवी लगभग 3 घंटे की है, बट इस मूवी को देखते हुए ये पता ही नहीं चलता कि कब ये 3 घंटे हो भी गए। दिस मूवी टेक्स यू ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ द सेल्फ डिस्कवरी। ऑल्सो मूवी देखते हुए बीच बीच में आपको ये फील होता है कि आप अपने लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को फिर से बड़े पर्दे पर देख रहे हो। आजकल के बिजी लाइफ में आपको ये मूवी लव, हार्मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ योर रूट्स एंड पीपल, इन सब के काफी नजदीक लेकर आती है। मैडिगन इज रियली अ स्पेशल फिल्म दैट ट्रांसपोर्ट्स यू ऑन दिस सिनेमैटिक जर्नी व्हिच triggers some of your beautiful emotions and that has to be experienced in the theaters only. So that's all in this video. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल एंड इफ़ यू लाइक these kinds of detailed movie reviews to watch, then please subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.